So hello guys, welcome back to my channel. I am Krati Gautam and in this video we are going to start with our unit 1 lesson 2, which our unit named is computer system organization, and our chapter 2 is data representation. The lessons that are the topics that we are going to cover are discussed below, so please go through that and please watch the video till end. It's very helpful for you. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अगर हमें किसी हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है तो हमें एक सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ेगा। तो हमारे सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, पहला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स को देखभाल करता है, मतलब उनको देखता है कि कहीं मतलब उनको कोई वायरस मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो हमारी कुछ जो एक्टिविटीज हैं जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है, उसमें हमारी पहली एक्टिविटी है कि वो डेटा को और इंस्ट्रक्शन को रीड करता है हमारे इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। सेकंड है कि हमारे सारे कंप्यूटर डिवाइस को कंट्रोल करता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सारे हमारा जो जितना भी डेटा है और इंस्ट्रक्शंस हमने जो दिए हैं इनपुट में, उन सब को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट इज बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर्स है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा प्रोसेस करता है और हमारा रिजल्ट जनरेट करता है आउटपुट डिवाइसेस में। तो ये हमने देखा, अभी आप लोगों को मैंने अभी दिखाया कि मतलब बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा दो टाइप्स का होता है, एक सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं BIOS with basic input output system, operating system, device driver, language processor, etc. While application software के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो word processor, spreadsheet, presentation, database, etc. Then हमारा नेक्स्ट है टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम है जो कि हमें मतलब यूजर को हार्डवेयर से इंटरैक्ट कराने में बीच का जो इंटरफेस होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कम्युनिकेटिंग लिंक होती है हार्डवेयर और यूजर के बीच में वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है और इसका जो मतलब पहला प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेड कंप्यूटर पे हुआ था वो था BIOS मींस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देन हमारा आता है कि हमारा मेजर रोल्स प्ले करता है ये। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने अभी देखा समझा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं, फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जिसमें हमारे 6 पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, बाकी के और भी होते हैं जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं करे, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन इतना हमें डिटेल में नहीं जाना है। फिर भी मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज के लिए इतना बता देती हूँ कि इसके 6 फर्दर पार्ट्स मतलब बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, बट मैंने 6 ही मेंशन करे हैं। तो पहले हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, disturbed operating system, etc. अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को अब हमारे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम्स को जिसमें हमारी एप्लीकेशंस रन होती हैं। जो कुछ फंक्शंस, मेजर फंक्शंस है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, उसमें हमारा पहला है डिवाइस मैनेजर। मतलब ये हार्डवेयर के साथ
कम्युनिकेट कर मतलब हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है और डिवाइस के साथ अटैच करता है। देन नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजर। सो मेमोरी मैनेजर जो है हमारा, वो हमारी अलग अलग टाइप की मेमोरीज को मैनेज करता है। देन है हमारा इंटरफेस मैनेजर। तो इंटरफेस मैनेजर जो है वो यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। प्रोग्राम मैनेजर जो है हमारा, वो एक स्ट्रक्चर देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए। देन हमारा आता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर जो है वो हमारे जो यूजर को ये मतलब यूजर को ये एक तरह से कह सकते हैं हम फ्रीडम देता है कि यूजर अपने प्रोग्राम को और डेटा को मैनिपुलेट कर सके, मतलब चेंज कर सके। फाइल मैनेजर जो है वो फाइल्स को और फोल्डर्स को और डायरेक्टरी सिस्टम को कंप्यूटर पे जो है उसे मैनेज करता है। देन हमारा आता है नेटवर्क मैनेजर। तो नेटवर्क मैनेजर जो है वो एक बेसिक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है इंटरनेट के लिए, जो कि LAN, WAN एटसेट्रा है। आप लोगों के लिए एक बेसिक क्वेश्चन, LAN और WAN की जो फुल फॉर्म है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। देन नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर जो है हमारा एक स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जैसे कि यूजर नेम और पासवर्ड जो कि हमसे कई जगह मांगे जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है, मेमोरी मैनेज करता है, वर्चुअल मेमोरी है, मल्टीटास्किंग है, ये सारे प्रोग्राम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। देन नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है जो हमसे बेसिकली कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में या टेस्ट में, आप लोगों के क्लास टेस्ट में, कि जो CUI है मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, वो इजी और यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। तो इसका रीजन, मेन रीजन ये है कि जो CUI है उसमें हमें कंप्यूटर में जो भी कमांड देनी होती है वो हमें 0 और 1 के फॉर्म में देनी होती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल इजी नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें एक सिंगल लेटर भी लिखना होता है, जैसे अगर हमें A की वैल्यू लिखनी है बाइनरी फॉर्म में, तो A की वैल्यू बाइनरी फॉर्म में बहुत ही लंबी होगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो A की वैल्यू है वो होगी 1 0 0 0 0 1। ये 6 डिजिट्स का जो ये नंबर है जिसमें केवल 0 और 1 इंक्लूडेड है, ये केवल हमारा A की वैल्यू है। तो अगर सोचिए, अगर हमें कुछ मतलब कोई वर्ड लिखना है, भले वो M भी क्यों ना लिखना हो, AM, तो A की वैल्यू इतनी बड़ी, फिर M की भी कुछ वैल्यू होती होगी, मतलब तो वो लिखने के लिए अगर हमने गलती से भी हमारा कोई 0 या 1 आपस में अगर इंटरचेंज हो गया तो हमारे लिए हमारा मतलब ये कमांड एक्सेप्टेड नहीं होगा और डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो मतलब यही एक रीजन है कि CUI जो है वो इजी और यूजर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। प्रोग्राम, एक प्रोग्राम क्या है? एक प्रोग्राम कलेक्शन है प्रोसेस और टास्क की। देन आता है हमारा यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस एक मीडियम है, मतलब यूजर इंटरफेस एक मीडियम है यूजर और किसी सॉफ्टवेयर को इंटरैक्ट कराने के लिए, जो मतलब यूजर और किसी सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो इंटरैक्ट कराता है, वो हमारा यूजर इंटरफेस कहलाता है, जिसमें हमारे कुछ कैटेगरी होती है, जैसे CUI, GUI एंड टच स्क्रीन। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वाइल टच स्क्रीन जो कि हम आजकल अपने मोबाइल्स पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देन एक फुल फॉर्म हमें दो फुल फॉर्म में दे रखी है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और CMD कमांड प्रॉम्प्ट। देन आता है हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मींस CUI। तो जो CUI है वो यूजर को हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर सिंटेक्स और
बाइनरी फॉर्म में मांगता है। अगर कुछ भी गलती होती है तो वो रिजेक्टेड हो जाता है, डिडक्टेड होता है, जो कि बिल्कुल भी यूजर फ्रेंडली और इजी नहीं होता है। इसका एग्जांपल है हमारा DOS और CMD प्रोग्राम। देन हमारा सेकंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो मोर फ्रेंडली है CUI से। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसमें बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लेबल्स, टेक्स्ट बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, बटन्स, रेडियो बटन्स, लिस्ट बॉक्स, मेन्यूज एक्सेट्रा। हर एक आजकल जो हमारा जो भी कुछ आता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सब हमारा GUI बेस्ड है। GUI बेस्ड में हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमें हमारा जो भी कमांड देना है हम उसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं और फिर कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा। एंड आफ्टर दैट अगर हमें मतलब कंप्यूटर हमें कुछ भी मैसेज देगा, आउटपुट देगा, तो वो हमें हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा, ना कि बाइनरी डिजिट्स में। तो वो मतलब जो GUI है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो हमारी मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसका एग्जांपल है हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। देन अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमारे रेडियो बटन्स हैं वो ऑप्शन बटन्स क्यों कहलाते हैं। तो रेडियो बटन्स ऑप्शन बटन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर हम मतलब कुछ भी जैसे ऑनलाइन टेस्ट हमने दिए थे पहले, तो उसमें क्या था कि हमसे मतलब MCQ बेस्ड जो था उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन हमने उसमें से केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। तो इसीलिए जो हमारे रेडियो बटन है उन्हें हम ऑप्शन बटन भी कहते हैं। टच स्क्रीन के बारे में तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि मोबाइल डिस्प्ले की स्क्रीन हमारी जो है, जो कि यूजर को डायरेक्टली स्क्रीन को टच करने से इंटरैक्ट कराती है, वो हमारी टच स्क्रीन होती है। देन आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। सो डिवाइस ड्राइवर एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है बिटवीन डिवाइस एंड द यूजर। जितने भी हमारी कंप्यूटर एसेसरीज होती हैं जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ये सब जो है ये अपने अपने ड्राइवर के साथ आती हैं। तो ये जो ड्राइवर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर, ये हेल्प करते हैं बाकी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए। देन हमारा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लैंग्वेज प्रोसेसर मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो एक तरह से ट्रांसलेटर है जो कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं, असेंबलर, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है वो पहले यूज करे जाते थे जो कि बाइनरी डिजिट्स मांगते थे 0 और 1, जो कि अब बिल्कुल यूज नहीं कर जाते और एकदम इजी बिल्कुल नहीं थे उनको अंडरस्टैंड करना। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंपाइलर। जो कंपाइलर होते हैं वो HHL प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को 1 गो में कन्वर्ट कर देते हैं, वाइल जो हमारे इंटरप्रेटर होते हैं वो लाइन बाय लाइन करते हैं। मतलब अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा पूरा का पूरा, तो उस प्रोग्राम में हमारी अगर मतलब अगर हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो डायरेक्ट एक गो में कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे इंटरप्रेटर फॉर्म में लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन होता है। मतलब हमने एक लाइन लिखी, हम एंटर करेंगे तो हमारा एरर होगा, पहले हमें उस एरर को ठीक करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वो आगे हमारा फिर वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट होगा, देन हम नई लाइन लिख पाएंगे। लेकिन कंपाइलर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा एरर्स भी आते हैं वो भी हमें लास्ट में ठीक करने होते हैं। कॉमन लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर है, क्योंकि असेंबलर सभी यूज नहीं किए जाते, वो बहुत डिफिकल्ट है। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है जो कि हमारे असेंबलर में यूज की जाती है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो कि असेंबलर होती है, जो कि सूडो कोड्स के फॉर्म में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को बताया। कंपाइलर जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, वाइल इंटरप्रेटर जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि कंपाइलर 1 गो में करते हैं और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करते हैं। कंपाइलर्स में एरर्स लास्ट में आते हैं और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एरर आता है। और इस कंपाइलर जो होता है हमारा
कम मेमोरी में उसका काम चल जाता है, क्योंकि हमें उसे डायरेक्ट लास्ट वाला पार्ट ही तो सेव करना है। लेकिन जो इंटरप्रेटर होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेमोरी चाहिए, मतलब हमें एक एक लाइन सेव करनी होती है। जो कंपाइलर्स हैं वो डीबगिंग पर्पस के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन इंटरप्रेटर डीबगिंग पर्पस के लिए सुटेबल होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क या फिर कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराते हैं और उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं हार्डवेयर और यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए। जिसमें पहला टाइप है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करके, मतलब जो कंप्यूटर की परफॉर्मिंग जो हाउस कीपिंग होती है उसके लिए होते हैं। जैसे कि एंटीवायरसेस, मतलब कंप्यूटर की हेल्प करते हैं कि जिससे हमारा कंप्यूटर में वायरस ना हो, हैंग ना हो, ये सब चेक करते हैं। हाउस कीपिंग करते हैं, मतलब कंप्यूटर की हाउस कीपिंग करते हैं कि कहीं इसमें कोई वायरस ना आ जाए, अनयूज फाइल्स को डिलीट करना, रिमाइंडर्स देना, ये सब हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे एफिशिएंट वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है। ये जो यूटिलिटी प्रोग्राम है हमारा, वो हमारे किसी टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए फाइल्स को यूज किया जाता है। जैसे कि .txt नोटपैड में, वर्डपैड में .doc। देन नेक्स्ट आता है हमारा टू डू टास्क। तो टू डू टास्क जो होता है वो हमारा वर्क को मैनेज करता है। कंप्रेशन हमारी बड़ी बड़ी फाइल्स को छोटा कर देता है, मतलब हमारी कोई फाइल्स जीबीज में है तो वो एमबीज में हो जाएगी, एमबीज में है तो केबी में हो जाएगी, और हो सकता है कि जीबी में हो तो जीबी में ही रहे। बट अगर मान लीजिए सपोज करें वो 998 जीबी की है तो वो हमारी छोटी हो जाएगी, 500 जीबी तक की हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क डीफ्रेगमेंटर। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर एक प्रोग्राम है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को स्पीड अप करता है, सिस्टम फाइल्स को रीअरेंज करता है हमारे सिस्टम के लिए। बैकअप फाइल जो होती है हमारे प्रोग्राम के, हमारे जो कंप्यूटर में जितना भी हमारे सेकेंड कॉपी रखती है हर चीज की। एंटीवायरस तो हम सब जानते हैं, हमारे कंप्यूटर मोबाइल्स में यूज करते हैं। जैसे कि हमारे जो मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम है वो वायरस से अटैक ना हो, वायरस, वॉर्म्स, ये सब फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स, ये सब हमारे साथ ना हो। देन आता है हमारा सेकंड टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सेकंड टाइप है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंडिविजुअल यूजर्स अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ करना है, कोई टास्क, तो मैं अपने हिसाब से कुछ सॉफ्टवेयर बनाऊंगी। अगर आपको करना है तो आप अपने हिसाब से, मतलब जिसको जो करना है वो अपने हिसाब से बनाता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया व्हाट्सएप, कैम स्कैनर, एडोब एक्सेट्रा। कुछ मेजर फंक्शंस जो हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर करता है या पैकेजेस, वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि एमएस वर्ड एक्सेट्रा होते हैं हमारे, स्प्रेडशीट जिसमें हमारा एमएस एक्सेल आता है, डेटाबेस जिसमें हमारा MySQL आता है, प्रेजेंटेशन में एमएस पावर पॉइंट आती है। देन इसका थर्ड पार्ट है हमारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये टेलर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं, डायरेक्टली हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम बना सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं डायरेक्टली हम अपनी वर्क प्लेस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें सेकेंड यूजर चाहिए होता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा IRCTC, बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, ये सब। देन नेक्स्ट आता है हमारा एक सेकेंड, तो जनरलाइज्ड जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम खुद नहीं बना सकते। सो ये करेक्शन था। और जो हमारे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, वाइल जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे जनरल पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम खुद नहीं बना सकते हैं।
देन नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपर टूल। तो डेवलपर टूल एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कि टैबुलर फॉर्म में होता है, जिसका एग्जांपल हमारा एक्सेस एक्सेट्रा होते हैं। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डेवलपिंग टूल का ग्रुप, मतलब डेवलपिंग टूल ग्रुप्ड होते हैं एक पैकेज में, वो होता है IDE और IDLE। कुछ पॉपुलर डेवलपर टूल्स हैं हमारे VB, जावा, नेटबीन्स, IDLE एक्सेट्रा। IDLE की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये एक क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंस के लिए, तो ये आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा डीबगिंग। डीबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम हमारे किसी प्रोग्राम के जितने भी हमारे एरर्स होते हैं उसको जो हम हटाते हैं वो हमारा डीबगिंग होता है। वाइल डीबगर वो मतलब ऐप या फिर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम यूज करते हैं हमारे रेक्टिफाई कराने में कि हमारा क्या एरर कहाँ है, वो हमारे होते हैं डीबगर्स। Thank you guys for watching this video till end. I hope you liked it and this video will help you a lot. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.